नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राजधानी रायपुर में आयोजित गौरव समागम कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए और इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि नगरीय निकाय नागरिकों को बहुत अच्छी सुविधाएं दे रही है। हमारी सरकार ने राशन कार्ड बनाने में सुधार किया। आज सभी का राशन कार्ड आसानी से बन जाता है। पेयजल व्यवस्था में सुधार हुआ है। पहले भवन अनुज्ञा लेने में बहुत मुश्किल होती थी, जिसे अब सरल कर दिया गया। घर पर ही 15 प्रकार की सेवाएं पहुंच रही हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगरीय निकायों के विकास के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। नगर निगम रायपुर को 100 करोड़, बिलासपुर नगर निगम को 50 करोड़, दुर्ग नगर निगम को 25 करोड़, भिलाई, चरोदा, अंबिकापुर, जगदलपुर को 20-20 करोड़, रसाली, राजनांदगांव, रायगढ़ और कोरबा को 15-15 करोड़, बिरगांव, धमतरी और चरपरी को 10-10 करोड़ की राशि देने की घोषणा की है। इसी के साथ ही सभी नगर पालिकाओं को 5-5 करोड़ और सभी नगर पंचायतों को 3-3 करोड़ और चुंगी कर को 26 से बढ़ाकर 35 रुपए करने की घोषणा की गई है। आज नगर निगम नगर पालिका के महापौर अध्यक्ष जनों के संबोधन कार्यक्रम था और इसमें हमारे सभी साथियों ने अपने अपने कार्य क्षेत्र के लिए मांग रखी और मंत्री जी ने भी बहुत उदारता से पूर्वक सब बातें कही और उस मांग को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले जो चुंगी क्षतिपूर्ति तो 26 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिल रहा था, उसे बढ़ाकर 35 रुपया कर दिया। मतलब उसमें करीब 124 करोड़ रुपया अतिरिक्त आमदनी सभी नगर पालिका नगर पंचायतों को नगर निगम को होगा और उसके साथ साथ 941 करोड़ रुपए की घोषणा विभिन्न नगर निगमों नगर पालिकाओं में किया है और नगर पालिका के लिए 5 करोड़ और नगर पंचायत के लिए 3 करोड़ की राशि। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, कई सारे करोड़ों के विकास योजनाओं की शुरुआत हुई है, करोड़ों की सौगात जो है मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है, साथ ही साथ निकायों को उत्कृष्ट काम करने पर सम्मानित भी किया गया है। जी देखिए, आज जितने भी नगरीय निकाय थे उसे 941 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी है। जो उत्कृष्ट कार्य जिन नगर पालिका नगर निगम के जो नगरीय निकाय क्षेत्रों में हुआ था उनके जो सभी को सम्मानित किया गया है। बड़ी सौगात कही जा सकती है। रायपुर नगर निगम को 100 करोड़ और इसके अलावा बिलासपुर को 50 करोड़ और साथ ही साथ दुर्ग को 25 करोड़, जगदलपुर को जो है 20 करोड़ की सौगात दी गई है। रायगढ़, कोरबा और बीरगांव ऐसे जिन्हें 15 करोड़ की सौगात दी गई है। सबसे बड़ी बात यही है ऋतु कि चुंगी कर को 26 रुपए से बढ़ा करके 35 रुपए कर दिया गया है और ऐसे में जो नगर पंचायतें हैं उनको 3-3 करोड़ रुपए दिया गया है। साथ ही साथ जो नगर पालिका है उनके 5-5 करोड़ की सौगात दी गई है। तो ये कहा जा सकता है कि प्रदेश के जितने भी नगरीय निकाय हैं उनमें अब काम काज एकदम सहजता के साथ हो सकेगा। जो विकास के काम है उस पर गति आएगी। जो वार्ड के जो काम है जो रुकी हुई थी, चूंकि कोविड का दौर चल रहा था, तो ऐसे में बहुत सारे जो आम जनता के जो आवश्यकताओं की जो चीज थी वो उसका काम नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में बड़ी सौगात इसे कही जा सकती है। हालांकि बीजेपी इस पर तंज जरूर कस रही है कि चुनावी वर्ष होने के नाते इस तरह से जो राशि दी गई है उसे चुनावी उससे जोड़ करके देखा जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी सौगात है पूरे नगरीय निकाय क्षेत्र को दी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल जानकारी को साझा करने के लिए। रायपुर के माना कैंप में छत्तीसगढ़ पुलिस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समापन कार्यक्रम में सीएम बघेल शामिल हुए, जहां उन्होंने पुलिस मार्च पास्ट की सलामी दी। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, डीजीपी अशोक जुनेजा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सीएम ने पुलिस खेलकूद फ्लैग का विमोचन किया। विजेता खिलाड़ियों को सीएम ने सम्मानित भी किया। खो खो टीम की विजेता बस्तर पीटीएस की टीम रही। हैंडबॉल में बस्तर की टीम विजेता बनी, जबकि हॉकी में बिलासपुर की टीम ने बाजी मारी। इस मौके पर सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रदेश की सुरक्षा के लिए सराहनीय काम किया है। इस खेलकूद प्रतियोगिता और अनेक उदाहरण हैं जो साबित करते हैं हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस अधिक कल्पनाशील
अधिक रचनात्मक और अधिक प्रोफेशनल तरीके से अपने दायित्वों को पूरा कर रही है। नक्सल पीड़ित क्षेत्रों में 900 से अधिक परिवारों को मुकदमा से मुक्ति दिलाई जा चुकी है। यह पुलिस की संवेदनशीलता ही से संभव हुआ है। विकास, विश्वास और सुरक्षा की रणनीति के कारण ही प्रदेश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में प्रभावी रोक लगी है। वहीं बीते वर्ष 46 नक्सलियों को धराशायी करने, 555 नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने में बड़ी सफलता मिली है। सरकार भयमुक्त एवं विधि सम्मत शासन व्यवस्था प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में बजट सत्र को लेकर सियासत फुल ऑन है। बजट सत्र की अवधि पर बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही से विपक्ष लगातार भाग रहा है। पिछले सत्र की कार्यवाही को देख लीजिए तो पता चलेगा कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई विषय नहीं और न ही सदन में बोलने के लिए उनके पास कोई लोग हैं। कुछ न कुछ बहाना बनाकर विधानसभा से पलायन करते हैं, इसलिए बीच में ही सत्र को समाप्त करना पड़ता है। में आप देख लीजिए विपक्ष भाग जाते हैं, पूरे दिन अभी तक चर्चा ही नहीं करा पाए। उनके पास विषय भी नहीं है और बोलने वाले भी नहीं हैं। वो तुरंत कुछ न कुछ बहाना करके वो विधानसभा से छोड़ के पलायन कर जाते हैं, तो बीच में ही सत्र समाप्त करना पड़ता है। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। 24 फरवरी से 26 फरवरी तक कांग्रेस का 85वां अधिवेशन हो रहा है और इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। आज सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। पवन बंसल और तारिक अनवर ने भी कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। इसके बाद राजीव भवन में कांग्रेस की बैठक में सीएम शामिल हुए। बैठक में राष्ट्रीय अधिवेशन के आयोजन पर मंथन हुआ। जैसे आप सभी जानते हैं 24, 25, 26 को कांग्रेस का 85वां अधिवेशन यहाँ रायपुर हो रहा है। उसकी तैयारी में लगी हुई है पार्टी यहाँ पूरे जोर शोर के साथ। एक बार हम पहले भी आए थे और यहाँ शैलजा जी पहले से आई हुई हैं। आज तारिक अनवर जी और मैं हम दोनों आए हैं। आज आप मुख्यमंत्री जी के साथ, हमारे प्रेसिडेंट के साथ यहाँ दौरा किया है और देख रहे हैं कि अच्छे ढंग से इसकी तैयारी हो रही है। और हमें ये है कि ये पूरे का पूरा जो सेटअप है 20 तारीख तक यहाँ तैयार हो जाएगा और उसके बाद कांग्रेस के लोग यहाँ अलग अलग जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जो कमिटीज़ बनी हुई हैं, जो विभिन्न कमिटीज़ बनी हुई हैं, वो अलग अलग अपना काम देख रही हैं सारा, और एक बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ यहाँ प्रोग्राम होगा। जगदलपुर से बड़ी खबर है। बस्तर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान आया है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी संघ और आंगनबाड़ी सहायिका संघ की मांगों को लेकर बड़ा बयान दिया है। संघ की मांगों पर सरकार विचार कर रही है। टीएस सिंहदेव ने ऐसा कहा, संघ की मांगों पर बजट में मुहर लग सकती है। मामले पर मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय लेंगे। हड़ताल पर जाने से सभी को परेशानी होती है। बजट में तोहफा मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के छात्रों की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से शुरू होगी। परीक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के लिए 21 फरवरी से हेल्पलाइन सेवा शुरू करने जा रही है। स्टूडेंट, शिक्षक और अभिभावक रविवार और छुट्टी के दिन को छोड़कर सेवा का फायदा उठा सकते हैं। सुबह 10:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए मंडल ने टोल फ्री नंबर 1800-233-4363 जारी किया है। हेल्पलाइन में मनोचिकित्सक, विषय विशेषज्ञ और मंडल के अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जो परीक्षार्थियों के परीक्षा भय, परीक्षा तनाव संबंधी समस्याओं का समाधान करेंगे। एक मार्च से शुरू हो रही हैं और सभी स्कूलों में प्रवेश पत्र भेज दिए गए हैं और परीक्षा केंद्रों में उत्तर पुस्तिकाएं पहुंच गई हैं और समय सीमा के अंदर क्वेश्चन पेपर भी पहुंच जाएंगे और जो समय है उस समय में परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। किसी तरह से कोई हमारी तैयारी में हम पीछे नहीं है, पूरी हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है।
जगदलपुर से बड़ी खबर है। बस्तर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य कर्मचारी और आंगनबाड़ी सहायिका संघ की मांगों को लेकर उन्होंने बयान दिया। संघ की मांगों पर सरकार विचार कर रही है। संघ की मांगों पर बजट में मुहर लग सकती है। मामले पर मुख्यमंत्री अंतिम निर्णय लेंगे। हड़ताल पर जाने से सभी को परेशानी होती है। बजट में बड़ा तोहफा मिल सकता है। हमारे पूर्व प्रवक्ता ने भी 49 कामों के 25 कामों में राज्य सरकार 75% और देती है, तो ये राज्य सरकार का हिस्सा 1300 करीब बनता है और केंद्र सरकार का हिस्सा 3300 बनता है। 4600 औसतन कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम लोगों ने बात की भी है। शासन मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, उनके पास ये मामले अभी विचार के लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि बजट में इसमें कुछ हो सकेगा। निर्णय अंत में उन्हीं को लेना है। धमतरी से बड़ी खबर है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। नगरीय थाना क्षेत्र के गोरा गांव के जंगल में मुठभेड़ हुई है। सर्चिंग पर निकली डीआरजी की टीम के साथ मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग होती रही। मुठभेड़ में 5 नक्सलियों के घायल होने की खबर है। मुठभेड़ की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर है, कुछ घायल भी हुए हैं नक्सली, क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? ऋतु, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हालांकि पुलिस के अधिकारी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सूत्रों से खबर आ रही है कि आज दोपहर ये मुठभेड़ घोरा गांव है, नक्सल नगरी थाना क्षेत्र के अंदर, उड़ीसा का बॉर्डर इलाका पड़ता है, वहां पर दोपहर में मुठभेड़ हुई है और काफ़ी देर तक दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, जिसमें से ये बताया जा रहा है कि 5 नक्सलियों को गोली लगी है और वो गंभीर रूप से घायल हैं। और अपने साथियों के घायल होने के बाद नक्सली मुठभेड़ छोड़कर वहां से अपने घायल साथियों को लेकर निकल गए हैं। और इसके बाद जो डीआरजी की टीम है, पुलिस की टीम जो है वो वापस अपने बैरक में लौटने के लिए निकल चुकी है। माना जा रहा है कि रात को 9 से 10 बजे तक वो वापस लौटेगी। उसके बाद पुलिस जो है इस पूरे मामले का खुलासा ऑफिशियली आधिकारिक रूप से कर सकती है। ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। नारायणपुर की बात करेंगे। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। हिकपोला के जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुआ है। आईईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल हुआ। जंगल में सर्चिंग पर निकले थे जवान, मौके से एक आईईडी बरामद किया गया है। अभी सर्चिंग लगातार जारी है। जशपुर से बड़ी खबर है। पत्थर खदान में ब्लास्टिंग से मौत हुई है। नाबालिग स्कूली छात्रा की मौत की खबर है। ब्लास्टिंग का पत्थर लगने से मौत हुई। सहेली के यहां से अपने घर लौट रही थी छात्रा। नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम शुरू किया है। सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। चरई डांड बतौली स्टेट हाईवे पर जाम लगाया गया है। पुलिस फोर्स मौके के लिए रवाना हुआ है। कुनकुरी थाने के मयाली की घटना ये आपको बता रहे हैं। यूट्यूबर इशिका शर्मा की हत्या की गुत्थी सुलझ गई। एक तरफा प्रेम में प्रेमी ने ही दोस्त के साथ मिलकर मुंह और गला दबाकर इशिका की हत्या कर दी और घर में रखे सोने चांदी के जेवर, इशिका के 3 मोबाइल और गाड़ी लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इशिका शर्मा से एक तरफा प्रेम करने वाले प्रेमी रोहन पांडे ने अपने दोस्त राजेंद्र सूर्या के साथ मिलकर 13 फरवरी को इशिका शर्मा के भाई और इशिका के खाने में नींद की गोली मिला दी। इसके बाद आरोपी रोहन पांडे और राजेंद्र सूर्या ने मुंह गला दबाकर इशिका की हत्या कर दी। पुलिस टीमें लगातार उस समय जो अंतिम समय में व्यक्ति मौजूद था रोहन पांडू, उसके लिए लगी हुई थी। अंततः रोहन पांडू को कल पुलिस ने पकड़ लिया और उसके पास से वो मोबाइल बरामद किया, साथ ही ज्वेलरी भी बरामद की गई। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। उस साथी को भी पकड़ लिया गया है। उसके पास से भी ज्वेलरी बरामद हुई है। बिलासपुर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, हाथ का पंजा काट दिया। गंभीर हालत में महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पति और पत्नी पर केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था।
मना करने पर विवाद बढ़ा और पति ने पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। कुटुंब न्यायालय में पत्नी ने अपने पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया। इधर घटना के बाद पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पति पत्नी का विवाद चल रहा था तो पत्नी नाराज होकर अलग रह रही थी और भरण पोषण के लिए माननीय न्यायालय में पत्नी ने आवेदन लगाया था। इसी बात पे फिर पति जो है पत्नी के पास आया और भरण पोषण वापस लेने के दबाव डालने लगा। उससे इनकार करने पर वो पत्नी का धारदार हथियार से उसकी उंगलियां काट दी हैं, जिसमें पत्नी का इलाज। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर।